हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए देखते हैं, कल 13 जुलाई है। ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यह है निफ्टी का। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और डेली बायस क्या हो सकते हैं। ओके। तो गाइस थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। निफ्टी का मैं पहले चार्ट पैटर्न एनालिसिस करूंगा। ओके। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस हाई से यहाँ तक एक डब्ल्यू बनता हुआ हमें दिख रहा है। ओके। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम सप्लाई या रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह ब्रेकआउट हुआ है। ओके। तो ब्रेकआउट होने के बाद अभी मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट और अप के साइड। ओके। और दूसरी कौन सी चीजें लगती है, इससे मैं आपको बताता हूँ गाइस। मान लो यहाँ से डब्ल्यू को हम फाइंड करेंगे और यहाँ से नीचे की ओर आता है मार्केट। और आने के बाद जैसे ही अ, इसे अ, यहाँ पर देखो, जैसे ही अभी मान लो अ, यहाँ से डब्ल्यू को स्टार्ट करते हैं और डब्ल्यू यहाँ तक आता है, डब्ल्यू का लेफ्ट लेग। ओके। और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है यहाँ से। तो इसके हिसाब से यह ब्रेकआउट होगा। ओके। और यह रिटेस्ट और यह बाय। ओके। और ये सबको बाय के लिए बैठाया और नीचे की ओर ट्रैप किया। और टारगेट कहाँ पर होगा? लॉन्ग टर्म का यह एक होगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक। ऐसी चीजें लगती है। और कौन सी क्या समझ में आता है हमें? बहुत सारी चीजें रहती है गाइस, उतने समझाने के लिए टाइम नहीं रहता है। यहाँ पर देखो, ये पोल, ये फ्लैग है, ब्रेकआउट। ओके। कुछ तो अभी रिटेस्ट लग रहा है और यहाँ से ऊपर की ओर भी मार्केट घूम सकता है। ओके। और नहीं तो देखो गाइस, यह एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली। मैं समझाता हूँ। स्मार्ट मनी, एडवांस जो स्मार्ट मनी उसके हिसाब से। ठीक है। ये अब हम लिक्विडिटी की फाइंड कर रहे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो फ्लैग, ये ब्रेकआउट और इस सबको ट्रैप किया, नीचे के साइड भी जा सकते हैं। ओके। और दूसरी कौन सी चीज है इसमें आपको बताता हूँ। ये हुआ चैनल, यहाँ से जैसे कि ये वाला, ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बाय। ओके। समझ गए? लेकिन बाइंग तो हो जाए तो लाभ अच्छा। तो यहाँ पर देखो, अप ट्रेंड यहाँ तक होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया। ओके। तो अभी एसएमसी के हिसाब से देखेंगे निफ्टी को। देखिए 4 आवर के हिसाब से देखते हैं। ओके। 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? यहाँ पर बेरिश साइड का हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ओके। यह क्या हुआ? बीएमएस। समझ गए? बीएमएस हुआ, इसे हम बीएमएस कहेंगे। इसका पिछला इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा? ये लो नहीं है, ये लो है। ओके। ये लो वो आता है लेफ्ट साइड का, फर्स्ट पुल बैक का होगा, इन्वेस्टमेंट हो। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस जोन से मार्केट नीचे आया, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेट, मैं यहाँ पर जैसे आपको बताता हूँ, ये हुआ बीएमएस। ओके। बीएमएस हुआ और इस समय यहाँ पर मान लो बीएमएस हुआ है, तो यहाँ पर क्या था? अपना इंडोसमेंट था, बरोबर। मैं समझा तो इंडोसमेंट। और मान लो मार्केट इस लो को ब्रेक करता यहाँ से इस तरह से, तो यह बीएमएस बन जाता। लेकिन मार्केट ने, और लोअर हाई कहाँ पर था हमारा? यहाँ पर था, इसलिए लोअर हाई भी ब्रेक कर दिया, इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ओके। इतना तो हमें समझ में आता है। लेकिन यहाँ से मार्केट उठ गया है, तो पता ही था हमें। ओके। तो ये क्या है जोन है? ये एक डिमांड जोन है, ये सिंडी जोन है। ओके। इसे सब ऐसे समझो। ओके। अभी मार्केट का रुख कहाँ पर है? ओके। मार्केट का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? ये था। ऐसे ही यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक। अभी मार्केट बेरिश से बुलिश शिफ्ट हुई। ओके।
तो यह इन्वेस्टमेंट उठाया मार्केट और यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये था यहाँ पर उस समय। ओके, तो अभी यहाँ पर बीएमएस हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं था। ओके, यहाँ पर कोई बीएमएस नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट, यह इन्वेस्टमेंट और मार्केट कहाँ पर है अभी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ से ये रहा एक्सट्रीम पीओ, इसे मार्केट ने यहाँ के लिक्विड स्विप की, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और ऊपर की ओर चला गया। लेकिन ये जो लो है, हायर लो, ये हायर हाई रहेगा, सॉरी यहाँ पर। ओके, ये मार्केट ने ब्रेक किया है कि नहीं, ले इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट का मोमेंटम अभी बुलिश है। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से। और यहाँ पर देखो, वैसे तो देखो यह एक इन्वेस्टमेंट रहता है हमारा, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग पे जाओगे तो। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने तो आपको बहुत पहले ही वीडियो में, कई कई वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिया। ओके, ओके गाइस, अभी मैं आपको से सब कुछ रिमूव करते गए, ये कुछ का उतना खास नहीं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो निफ्टी कहाँ पर है अभी, ये बेरिश की कैंडल है। ओके, इसके इनसाइड में 2 डे है। ओके, समझ के, मान लो इसका हाई ब्रेक करता है तो अ, ऊपर की साइड जाने के चांसेस होते हैं, और लो ब्रेक करता है तो नीचे के जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं, एक्चुअल में देखो कई कई बार वर्क होता है, कई कई बार वर्क नहीं होता है। ओके गाइस, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है गाइस। ओके, या एफपीजी भी इसे बोल सकते हो। ओके, अभी मान लो कुछ चीजें मैं यहाँ पर समझ में आ रही है। मान लो मार्केट मंडे को कल गैप अप ओपन होता है और यहाँ से एफपीजी से इम्बैलेंस रिजेक्शन होता है, तो डाउन साइड के लिए भी मार्केट निकल सकता है। ओके गाइस, तो मान लो सब चीजें सही रही और फंडामेंटल भी सही है, मार्केट में पॉजिटिव है, तो अपसाइड के लिए भी मार्केट रैली कर सकता है। लेकिन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो यहाँ पर एक सप्लाई, यहाँ से मार्केट गिर जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक ही रहेगा। ओके गाइज, तो इसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो एफईजी को हम उतना अहमियत नहीं देते गाइस। ओके, एफईजी को मैं खाली यूज नहीं करता, मैं प्योरली देखो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एफईजी को खाली एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, और जब और बहुत इसके साथ सप्लाई और डिमांड जोन। ओके, 30 मिनट के हिसाब से देखो लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, ओके, तो इस डिमांड, ये बेसिकली ये डिमांड जोन है, इसे मैं आपको मार्क करके देखो। यहाँ ये भी मैंने आपको दिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है ऐसे बोल के। ओके, ये रहा डिमांड जोन, डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। और जैसे मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, ये जो सप्लाई, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम सप्लाई जोन। ओके, मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, ये है इसकी प्राइस रेंज। ओके गाइज, और एक सप्लाई जोन है अपने पास, तो इसे हम भी मार्क करके रखते हैं यहाँ पर। ये रहा एक सप्लाई जोन, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी मान लो, और डिमांड जोन को फाइंड करेंगे सबसे पहले। ये रहा एक्सट्रीम डिमांड जोन, निफ्टी के लिए हम कर रहे हैं सब, निफ्टी। और एक वेट, ओके, और एक डिमांड जोन है अपने पास, तो ये रहा। तो 50 मिनट में चलते हैं, 50 मिनट में निफ्टी के कुछ मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से क्या करना। अभी मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर था। ओके, अभी मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई को ब्रेक करते हुए इस सप्लाई पे, तो आप डायरेक्ट सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, मान लो मार्केट हमारे इस सप्लाई पे ओपन होता है, ठीक है। देखो ये जो मैं आपको बताता हूँ, एक एफपीजी है, यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस है,
और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो ये पूरा जोन रहेगा गाइस। मैं आपका ये जो येलो, ये पूरा जोन है, यहाँ से आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, कहाँ से भी मार्केट नीचे को आ सकते, मान लो मार्केट इस पूरे येलो बॉक्स में ओपन होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, अब तो आप सेल के लिए सोच सकते हो गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सजेशन दूं, मान लो प्रॉपर्टी देके आपको तुरंत निकल जाओ। ओके, क्योंकि कई कई बार मार्केट ही ये जो एक्सट्रीम ये सप्लाई है यहाँ तक भी जाता है। ओके, यहाँ से फिर गिरता है, ठीक है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस डिमांड के पास, या यहाँ से ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, तब भाई यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस डिमांड के पास, इस डिमांड को फेल करते हुए, तो इसका काम खत्म हुआ, तो यहाँ से आप फिर से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, अभी मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, तो गाइज धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो आपको इस प्राइस रेंज के लिए वेट करना है। मैं इसकी प्राइस रेंज लगाता हूँ, ठीक है? यहाँ यहाँ की एफपीजी की वेट मत करो, अब इसकी वेट करो। ओके, तो निफ्टी के लिए लेवल थे। अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है इसे सब थोड़ा समझते हैं। ओके, ओके गाइज, बैंक निफ्टी तो अभी हमारे इस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई के अंडर ही है। ओके, तो यहाँ से अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो मार्केट यहाँ से बहुत ही खतरनाक तरीके से सेल के लिए जा सकता है, नहीं तो इसे खतरनाक तरीके से ब्रेकआउट भी कर सकता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट डेली टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर ब्लॉक पे है। ओके, एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको समझाता हूँ बाद में। यहाँ पर देखो, तो फिजी को तो मार्केट जैसे यहाँ पर देखो, मैं ये जी अपनी निफ्टी की एफयूजी थी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहां पर ऐसे भी बैंक निफ्टी में यहाँ पर एफयूजी बन गए, समझ गए। तो बैंक निफ्टी ने सीपीयू को फिल किया है, फिल करने के बाद अंदर के साइड को क्लोजिंग दे। ओके, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया है। ओके, तो लेकिन मार्केट ने ये डेली टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट भी उठाया है, उठाने के बाद यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर के साइड मोमेंटम दिया है। ओके, तो इसका ऊपर जाने का भी हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या है, खतरनाक तरीके से सप्लाई एंड डिमांड के जोन है। ओके, ये देखो ये पूरा सप्लाई जोन है गाइस, यहाँ ये पहले क्या था, सप्लाई, पर ये क्या बन गया, डिमांड। ओके, बार 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 रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर सब डिमांड तोड़ने की कोशिश हुई, फेल हुआ, फिर यहाँ से बाइंग का प्रेशर हुआ, मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। ओके, फिर मार्केट ने यहाँ से खतरनाक तरीके से सेलिंग स्टार्ट की, और मार्केट गिरता गिरता हुआ सप्लाई को भी, सॉरी डिमांड को भी फेल किया, यहाँ तक आया मार्केट। ओके गाइज, अभी यह भी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग डिमांड ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा, सप्लाई। ओके, इस तरह से, तो इसे हम 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में थोड़ा देखते हैं क्या चीजें बन गई। ओके गाइज, ओके गाइज, तो वैसे तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी भी उठाई है। ओके, गुड, यहाँ लिक्विडिटी उठाने के बाद मैं आपको चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अ, ये था हमारा, ये एक लेवल था, यहाँ से मार्केट ने नीचे की साइड रिजेक्शन दिया, बराबर। ओके, और क्या करना है हमें, हम्म, कि हम इसे ही लेते, देखो गाइस, ठीक, ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको कल इसका, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। ओके, यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, ये पूरा डिमांड जोन। एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर रहेगा, इस ये रहा एक्सट्रीम डिमांड जोन। फर्स्ट डिमांड जोन की प्राइस क्या पर क्या है, ये रही इसकी फर्स्ट डिमांड जोन की प्राइस। ओके, तो एक्सट्रीम डिमांड जोन की प्राइस यहाँ पर ये रहेगी। ओके, अभी मान लो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, तो एक डाउन साइड के लिए आप इसका देख सकते हो, सोच सकते हो। ओके, तो टारगेट यहाँ तक तो रहेगा। ओके, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक है। ओके, अभी मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप मतलब समझो, मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुआ, ठीक है,
यहाँ से सीधा ऊपर, तो आप एक शॉर्ट टर्म सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, अभी मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस डिमांड पे, तब बाय के लिए सोचो। मान लो मार्केट यह डिमांड फेल करते हुए इस डिमांड पे ओपन होता है, तो आप फिर से एक बाय के लिए सोच सकते हो। ओके, समझ गए आपको क्या करना है। तो इसके हिसाब से तो ये लेवल है, जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ से ओपन होने को तो ऊपर की ओर निकलता है तो गाइस आपको फिर यहाँ से सेल करना नहीं है, समझ गए। आपको थोड़ा वेट करना है स्ट्रक्चर का, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर तब छोड़ दो गाइस। ओके, कुछ कह नहीं सकते, ये सप्लाई ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से शार्पली बाइंग दिखाई। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए एनालिसिस था। ओके, बाय।